हेलो एवरीवन। तो ये हमारी परसेंटेज वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 4 है। तो आज की वीडियो में हम अगला टाइप करने जा रहे हैं, जो कि है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया। जब हमारी लेंथ या ब्रेड्थ किसी हमारी फिगर की इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे एरिया में क्या इंक्रीज़ होता है, कितने परसेंट इंक्रीज़ होता है। जैसे हम बेसिक से चलेंगे, जैसे हमारी कोई स्क्वायर है, स्क्वायर की हम साइड को हम 5% से इंक्रीज़ करते रहे हैं तो हमारे एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज़ होगा। तो जैसे देखें, हमारे 5% इंक्रीज़ करने हैं। 5% का मतलब होता है 5/100, इसको लिख सकते हैं 1/20। मतलब पहले हमारी थी साइड 20, अब हो गई है हमारी 21। और स्क्वायर का आपको पता है साइड सभी सेम होती हैं, तो आ गई 21। तो पहले हमारा ओल्ड एरिया क्या था, ओल्ड एरिया है हमारा स्क्वायर के एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो ओल्ड एरिया हमारा है 20 इंटू 20, दैट इज़ 400। और हमारा न्यू एरिया, जो हमारा ये ओल्ड एरिया है, जो हमारा नया ट्रायंगल बना है, उसका एरिया क्या है। तो उसका एरिया देखेंगे हम साइड इंटू साइड, 21 इंटू 21, ये आ गया 441। तो हमारा इंक्रीज़ कितना आया, ये हमारा इंक्रीज़ हमारा आया 441 माइनस 400, दैट इज़ इक्वल टू 41। और परसेंटेज इंक्रीज़ कितना है, तो परसेंटेज इंक्रीज़ है हमारा 41 इंक्रीज़ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू हमारी 400 इंटू 100। तो इसको काट देंगे तो आ गया हमारा 41/4। इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 10.25%। तो इतना परसेंट हमारा इंक्रीज़ आया। तो इसी को हम पढ़ेंगे। हम हमारे दो मेथड हैं इसमें, रेशो मेथड और सक्सेसिव मेथड। इन दो मेथड से जो ये इतनी कैलकुलेशन है हमारी, ये आसान हो जाएगी। जैसे रेशो मेथड में ऐसे करेंगे, जैसे हमारी साइड हो रही थी हमारी 20 से, इसी क्वेश्चन को देखो, जैसे 5% इंक्रीज था तो साइड हुई 20 से 21। और हमें पता है साइड इंटू साइड होता है इसका एरिया, तो दूसरी साइड भी कितनी होगी 20 से 21। तो ये टोटल कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 400 टू 441। कितना हुआ 41 इंक्रीज़ कितना हुआ 400 से 441। 41 हमारा इंक्रीज़ हुआ और कितने पे हुआ 400 पे इंटू 100, ये आ गया हमारा परसेंटेज इंक्रीज़। और सक्सेसिव मेथड हम आगे देखेंगे ये किसको कैसे करेंगे। तो इसमें हमारे क्वेश्चन हैं, बोला इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 16 से 2/3% एंड ब्रेड्थ इज इन ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12 से 1/2%, फाइन परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेंथ हमारी इंक्रीज़ हो रही है 16 से 2/3% से, और 16 से 2/3% को क्या लिखते हैं हम 1/6। और ब्रेड्थ हमारी इंक्रीज़ हो रही है 12 से ही 1/2% से, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/8। तो हमारी लेंथ कितनी, तो हमारी लेंथ कितनी इंक्रीज़ हुई 6 से 7। हमारी लेंथ होगी 6 से 7 को। और हमारी ब्रेड्थ हमारी इंक्रीज़ हुई 8 से 9। लेंथ हमारी 6 से 7, ब्रेड्थ 8 से 9, तो एरिया कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 48, 7 9 63। तो कितना चेंज आया इसमें 48, 2 50 और 13, तो ये आ गया 15/48 इंटू 100। ये आ गया 3 5 15, 3 1 3 1 4, 3 6 18, 4 चौके 16, 25 चौका 100, तो 125/4% इंक्रीज़। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 33 से 1/3% एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 25%। तो 33 से 1/3% को क्या लिख सकते हैं हम 1/3। 1/3 तो मतलब 3 से 4 हो गई हमारी लेंथ। इसको हम बोलते थे ओरिजिनल वैल्यू और इसको बोलते थे इंक्रीज़। और हमारी ब्रेड्थ कितनी इंक्रीज़ हुई 25%। 25% मतलब 1/4। 1/4 मतलब 4 से 5। ये हमारी आगे लेंथ, ये हमारी आगे ब्रेड्थ, और एरिया निकालना हमने। तो अब इसको देखो कि जो हमारी रेशो मेथड है, इसमें जो ये वैल्यूज़ हैं ये अगर कट रही होंगी इसको हम काट भी देंगे। तो इसको काट दिया हमने, क्योंकि रेशो मेथड तो आगे जाके भी इसमें जब हम इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें और आगे इसका रिजल्ट निकालें वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि वैल्यूज़ कट जाएंगी उधर भी। तो आगे हमारा 3 से 5 कितना इंक्रीज़ हुआ 2, 2 कितने पे 3, 2/3 गुणा, और 2/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3 आपको करवाया ये, और ये आ गया 66.66%। 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10% देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब आपको पता है स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है साइड इंटू साइड।
तो ये आ गया हमारा 10% इंक्रीज़, मतलब 1/10, 10 से 11 होगी। एक साइड 10 से 11 होगी, दूसरी साइड कितनी हुई 10 से 11, और कितना आ गया हमारा टोटल 100। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 और जिसको मल्टीप्लाई किया तो 121, तो वो कितना चेंज हुआ 21% इंक्रीज़ हो गया एरिया हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज़ इंक्रीज बाई 20%। अब देखो जो हमारा रेशो मेथड है, इसमें जो जैसे सर्कल का ये हमारा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जो रेशो मेथड है इसमें दो, जैसे एक सर्कल का जो पुराना सर्कल था ये है R1 स्क्वायर, और नया सर्कल आया समझ लो R2 स्क्वायर। तो जो हमारे रेशो मेथड में पाई पाई कट जाएगा, तो पाई का कोई हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि पाई इसमें इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखिए, इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाई 20%, 20% मतलब 1/5, और 1/5 को लिखते हैं हम 5 से 6 हो रहा है हमारा रेडियस, आर स्क्वायर है तो मतलब 2 बार होगा। तो ये आगे होगा हमारा 25 से 36 पे, 25 से 36 कितना हुआ 9, 9/25 गुणा 100, 25 चौका 100 और 9 चौके 36% हमारा इंक्रीज़ हुआ एरिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ये 25 से 36 9 नहीं होगा, 36 से 25 गए तो 11 होगा हमारा, और 11/25 गुणा 100, तो आ गया 25 चौका 100 और 44% इंक्रीज़ हो गया एरिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाई 33 से 1/3%, मतलब 1/3, 1/3 कर सकते हैं हम, 3 से 4 हुआ, और हाइट इज़ रिड्यूस्ड, अब रिड्यूस होगी हाइट इसमें 1/6, तो रिड्यूस हुई तो पहले 6 थी, उसके बाद 1 कम हो गया तो बन गए 5, तो ये आ गया 6 × 18, 5 हो गए 20, चेंज हमारा कितना हुआ 2, 18 से 20/18, और इसको लिख सकते हैं 1/9, और 1/9 को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं 11 से ही 1/9%। और इसमें भी जैसे देखो, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर जब रेशियो लगी तो ये हाफ कट जाएगा और बेस और हाइट का ही हमारा वैल्यू रह जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 44%, देन इट्स साइड विल इंक्रीज बाई वट %। अब इसमें उल्टा कर दिया है, बोला एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 44%, जो स्क्वायर है और जो सर्कल है उसमें उसका अगर एरिया इंक्रीज़ हो जाए और हमें जो साइड निकालनी तो हम सिंपली स्क्वायर रूट कर देंगे। पहले हमारा एरिया था 100, फिर हो गया हमारा 144 यानी एरिया, और साइड निकालनी है तो साइड क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया 144, मतलब 10 से 12 हो गई। तो साइड कितने इंक्रीज़ हुई 2/10 गुणा 100, तो ये आ गई हमारी 20% इंक्रीज़। और वैसे ही हमारा आ गया ये एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाई 25%, और एंड दिस रेडियस विल इंक्रीज बाई वट %। तो पहले हमारा एरिया था 100, फिर हो गया हमारा 125। तो वैसे ही हमारा रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो आगे स्क्वायर रूट, तो पहले था 10, फिर बन गया फिर 25, इसका तो स्क्वायर रूट नहीं होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन है, ये 21% होगा, 21%, तो आ गया 10 से 11, 10 से 11 मतलब 1/10 गुणा 100, 10 से 11 हो गया, एक बड़ा, तो हमारे आ गया 10% इंक्रीज़ हमारा इसके रेडियस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 69%, तो हमारा एरिया कितना हो गया इंक्रीज़ 100 से 169 हो गया, तो साइड कितनी होगी इंक्रीज़, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आ गया स्क्वायर रूट 10 से 13 मतलब 3/10 गुणा 100, तो ये आ गया 30%। अब हम ये तो था हमारा सारा रेशियो मेथड, अब हम पढ़ेंगे सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड एक्चुअली वहाँ काम पे आता है जहाँ आपकी वैल्यू जो है 4% दी होगी, 1% दी होगी, 2%, 3%, 5%, मतलब 1 से 10% के बीच में आपकी वैल्यू होगी, या कोई डिफ़िकल्ट सी वैल्यू होगी, या 56% होगी, 57% होगी, तो वहाँ हमारा काम में आता है सक्सेसिव मेथड। तो जैसे सक्सेसिव मेथड का हमारा फॉर्मूला है
अगर किसी में चीज़ में a% चेंज है, जैसे लेंथ हमारी a% चेंज हुई, ब्रेड्थ हमारी b% चेंज हुई, चेंज हमारा इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है, ये इंक्रीज़ भी हो सकती है और ये डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो हमारा टोटल परसेंटेज चेंज कितना आएगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। हमारा ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। जैसे हमारी एक हमारा 1% से इंक्रीज़ हो गया, दूसरा 2% से इंक्रीज़ हो गया, तो इंटू ए बी 2/100, 1 इंटू 2/100, तो आ गया 3 प्लस 0.02, तो ये आ गया 3.02% चेंज। वैसे ही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 6% एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 4%, फाइन परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो इसमें 4 और 6% दी हुई है, तो पहले हमारा 4% चेंज हुआ, फिर 6% चेंज हुआ, इंक्रीज़ हुआ, प्लस 6 4 जा 24, 6 इंटू 4/100, तो आ गया 6 4 10 प्लस 6 4 जा 24/100, और इसको लिख सकते हैं हम 10.24%। 24/100 को क्या लिखेंगे 0.24, प्लस आ गया 10, तो ये आ गया 10.24%। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 11% देन इट्स एरिया विज इंक्रीज बाय। और 11% है, एरिया को इंक्रीज़ क्या हमारा सक्सेसिव क्या बोलता है, पहले रेडियस जैसे इसमें आता है πr², मतलब 2 बार आर आएगा, तो पहले आया 11 प्लस ए बी अपॉन 100, तो यह गया 11 11 22 प्लस 11 121 अपॉन 100, तो यह आ गया 1.21 प्लस 1.21, तो इसको आ गया हमारा 23.21% इंक्रीज़ हो गया हमारा एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 5% देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय। हमारा स्क्वायर का होता है हमारा साइड स्क्वायर, एरिया होता है हमारा साइड स्क्वायर, तो आ गया हमारा ये पहले 5 प्लस 5 a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये आ गया 5 5 10 प्लस 5 5 25 25 अपॉन 100, ये आ गया हमारा 10.25%। वैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 7% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 4%। अब देखिए इसमें ब्रेड्थ डिक्रीज़ कर दी गई है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो इसमें पहले 7% थी प्लस 4 प्लस इसमें प्लस नहीं होगा, इसमें ब्रेड्थ डिक्रीज़ है, तो 7 माइनस 4 प्लस 7 इंटू -4/100, तो आ गया 7 माइनस 4 माइनस 7 4 जा 28 0.28, तो 7 से 4 गए कितने बचे हमारे 3 माइनस 0.28, तो इसको माइनस कर दो तो हमारा कितना जाएगा, ये 2 ऐड करेंगे तो हमारा 30 बन गया, तो ये बन जाएगा 2.72% हमारा जो है एरिया इंक्रीज़ होगा। वैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20%। यह जब हमारा 20% या 30% हमारी 10 20 30 40 वैल्यू दी होगी, तो इसको हम रेशो से भी कर सकते हैं और सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। और अगर हमारी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 दी होगी तो हम उसको सक्सेसिव से ही करेंगे, और अगर हमारी वैल्यूज़ 33.3% या 25% दी होगी तो हम उसको करेंगे रेशो मेथड से। तो इसको हम रेशो मेथड से करते हैं। लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं हम 20% से, 20% का मतलब होता है 1/5, ये हमारी लेंथ इंक्रीज़ हो गई। ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 30% मतलब 3/10, और हाइट इज़ डिक्रीज बाय 50% मतलब 1/2। अब हमारी लेंथ कितनी आ गई 5 से 6, ब्रेड्थ हम होगी हमारी 10 से 13, और वैसे ही हमारी हाइट होगी हमारी डिक्रीज़ हुई है इसमें 2 से 1, 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम निकालना हमने, तो इसको काट देते हैं 2 3 जा 6, तो आ गया 5 10 जा 50, और ये आ गया 13 3 जा 39, तो ये हमारा आ गया कितना चेंज आया 11/50 इंटू 100, तो ये आ गया 2 इक्वल 22%। इसमें वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि 50 से 39 हुआ, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया 22% से। लेंथ ऑफ अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय 20%। अब इसमें हमें लेंथ दी है कितनी इंक्रीज़ हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50% मतलब 2 से 3 होगी, 50% का मतलब होता है 1/2, और इसमें ब्रेड्थ हमें निकालनी है,
और दिया है कि एरिया कितना इंक्रीज़ हुआ है। एरिया इसका इंक्रीज़ हुआ है 20% से। 20% का मतलब होता है 1/5। तो हमारा एरिया हो गया 5 से 6। अब जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को हमें पहले दिया हो रहा था लेंथ ब्रेड्थ, और फिर हम एरिया निकालते थे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब ब्रेड्थ निकालनी है तो इसको डिवाइड करेंगे, और इसमें बड़ी ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है इसको डायरेक्ट इसको करना है, तो इसको करेंगे हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 15। इसको यहाँ लिखेंगे, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 12। तो ब्रेड्थ पहले 15 थी, अब 12 हो गई। कितना हुआ? तीन चेंज हुआ, और कितने पे? 15 पे इंटू 100। तो ये आ गया हमारा 20% डिक्रीज़ इन फाइंड द इफेक्ट ऑफ ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितना? 20% कम करना पड़ा, तभी हमारा एरिया जो है 20% से इंक्रीज़ होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 40%। 40% मतलब 40/100, तो आ गया 2/5। और हाउ मच परसेंटेज ब्रेड्थ मस्ट बी इंक्रीज सो दैट एरिया रिमेन सेम। अब हमारे लेंथ जो है इस डिक्रीज बाई 5 से हमारी 2 कम करे तो आ गया हमारा 3। और ब्रेड्थ को हमने निकालना है, और बोला है एरिया सेम रहे। एरिया सेम रहे मतलब 1:1 में रहे एरिया। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा 5। तो कितना ब्रेड्थ को बढ़ाएंगे हम? 2/3 इंटू 100%। इसको लिख सकते हैं हम 66.66%। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ट्राइंगल बेस इज इंक्रीज बाई 2%, 2/3%, देन हाउ मच परसेंट इट्स हाइट शुड बी रिड्यूज सो एरिया रिमेन सेम। तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 1/6। तो बेस इज इंक्रीज, बेस को हमने किया है इंक्रीज 6 से 7। हाइट को कितना हम करेंगे? इसके होता है जैसे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेशो में ये तो कट जाएगा तो बेस इंटू हाइट बच जाएगा। और एरिया हमारा कितना होगा? एरिया रिमेन्स द सेम। एरिया हमारा 1 से 1 ही रहेगा, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 6। 7 से 6 हो गया, मतलब 1 कमी हुई, और 1/7 इंटू 100%। ये आ गया हमारा। इसको लिख सकते हैं हम 14 से 2/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पैरामीटर। और एक बात है, जैसे हमारा जैसे हमारे लेंथ है वो मीटर में है, ब्रेड्थ भी हमारी मीटर में होती है, पैरामीटर वो भी मीटर में होता है। तो जैसे हमारा पैरामीटर बढ़ेगा उतने से ही हमारी लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ेगी। इसमें बोला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 12%, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया। अगर पैरामीटर 12% इंक्रीज़ हुआ तो लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो भी 12% इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मतलब हमें बोला गया कि लेंथ और ब्रेड्थ 12% इंक्रीज़ है, तो हमें परसेंटेज एज इन एरिया निकालना है। तो पहले 12 इंक्रीज़ हुई, फिर दूसरी 12 हुई, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे a + b + ab/100। तो 12 12 24, और 12 12 144 1.44 बना, तो आ गया 25.44%। वैसे ही पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 10%, एरिया विल इंक्रीज बाई what %। तो पैरामीटर 10% इंक्रीज हुआ तो साइड भी हमारी 10% इंक्रीज होगी। तो 10 + 10 + 10 × 10/100, तो यह आ गया हमारा 10 10 20 + 1 1 करो 21%। मतलब जैसे जो हमारी 1D वाली चीज़ें हैं, जैसे लेंथ ब्रेड्थ हाइट पैरामीटर मीडियन, जो ये चीज़ें होती हैं, जितनी ये लेंथ बढ़ेगी उतनी ही यही सभी बढ़ेंगी। और जो एरिया वाली है इसके स्क्वायर में बढ़ेंगी, अगर मतलब हमारा ये सर्कल है या स्क्वायर है। पर अगर हमारा रेक्टेंगल आ जाएगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके बढ़ेंगी। और सक्सेसिव एक इसमें भी देख लेते हैं, जो 3 टाइम सक्सेसिव है, ये मतलब आता है हमारे HP में बहुत कम आएगा मुश्किल से, पर इसको कर ले तो भी कोई ये नहीं है। इसको हम निकालेंगे, जैसे हमारी लेंथ इतने से बड़ी, ब्रेड्थ इतने से बड़ी, हाइट इतने से बड़ी, तो a + b + c + ab + bc + ac/100 + abc/100। जैसे ये है क्वेश्चन, लेंथ इज इंक्रीज बाई 10%, ब्रेड्थ इंक्रीज बाई 30% एंड हाइट इज डिक्रीज बाई 50%। तो इसका इफेक्ट निकालना है, तो इसको कर दो 10 a है +30 - 50 प्लस इसको 10 × 30 300 + BC आ गया हमारा 1500 -1500 आएगा, ये माइनस है, माइनस AC आ गया हमारा 300/100 प्लस की जगह यहाँ पे माइनस ही लिख लो क्योंकि यह माइनस आएगा। 5 से 15
और ये आ गया 15,000/1000 और इसको काट दो और ये आ गया 30 40 -10 प्लस इसको करा तो हमें आ गया ये 300 तो कैंसिल हो गया। ये 300 कैसे बना, 300 AB BC -AC A और C 500 हुआ, ये 500 से 300 गए तो -200 और -1700 बचा, ये -1700/100 -15 तो ये आ गया, ये हमारा बन गया 17 और 15 और 10 7 5 12 1 2 3 4 42% इतना आया। इसमें कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक लग रही है मुझे कंपनी में, तो ये आप देख लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।